आज के समय में शायद ही आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो कहे कि उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन समस्या के तौर पे मिलता है। About 17% population in India faces the issue of constipation and they want to get rid of it, उसको हटाना चाहते हैं। Hi, I am Dr. Rajesh Singh, your wellness strategist, and you are watching Goyang Health Wisdoms। और आज के इस विजडम वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिपेशन के 5 टॉप रीजंस एंड हाउ टू रिमूव देम। लेट्स स्टार्ट। आइए कारणों की बात करते हैं। इफ यू नो द रीजंस वेल, you can remove them better. The bigger is your why, the easier will be your how. तो इसीलिए मैं आपके लिए टॉप 5 कारण लेके आया हूं जिसको यदि आपने ठीक से समझा तो उसको हटाना कैसे है, वो जो हाउ है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कारण की। और जो सबसे पहला कारण है वो है पुअर डाइटरी हैबिट्स। One of the common cause of constipation is poor dietary habit। और आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में, मॉडर्न लाइफ में, जहां पे हम टेस्ट के पीछे हरी वरी करी में परेशान हैं, हरी जल्दी जल्दी में है, वरी बहुत सारी समस्याएं हैं, और करी हमेशा करी जीव के पीछे पड़े हुए हैं, टेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। फूड डिलीवरी ऐप करी का नतीजा है, हरी का नतीजा है। तो ये जो हरी वरी करी की वजह से जो हम डाइटरी हैबिट फॉलो कर रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है। यदि आपके खाने में फाइबर की कमी है, यदि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स रेशेदार चीजें कम लेते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण है। और ये यदि ऐसा होता है कि आपके फाइबर की कमी है तो आपके डाइजेशन और स्टूल पासिंग को ये सीरियसली अफेक्ट करता है। ऐसा इसलिए कि फाइबर एक्ट्स एज नेचुरल लक्सेटिव फॉर यू। शरीर के अंदर हर कुछ नेचुरली फंक्शन हो रहा होता है और लक्सेटिव भी उन आंतों के लिए नेचुरली दिया जाना है। उसको आपने एब्सेंट कर दिया और अब जो है आप दूसरे तरीके के लक्सेटिव पे डिपेंड करने लगे, तो ये काम वहां पे बिगड़ गया। और एक और चीज होता है, जब आप नेचुरल लक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है स्टूल में वाटर को होल्ड करता है। उसमें एक खास क्षमता होती है कि वो स्टूल का पार्ट भी होता है और वो वाटर को होल्ड भी करता है। और जब वो वाटर को होल्ड करता है तो वो स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। इतना ही नहीं, वो स्टूल के अंदर बल्क को बढ़ाता है, उसकी वॉल्यूम को बढ़ाता है। और जब बल्क स्टूल में बढ़ा रहता है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। आप इजी तरीके से स्टूल पास कर पाते हैं। पुअर डाइटरी हैबिट की हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि आज के समय में जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ज्यादातर तो वही खाते हैं। यदि हम रिफाइंड चीजें खाते हैं, ज्यादातर तो वही खाते हैं। यहां तक कि हमारा जो आटा होता है वो भी रिफाइंड होता है, मैदा हम खाते हैं ज्यादातर चीजों में। आप हो सकता है ये कहें कि नहीं हम तो आटे का रोटी खाते हैं, बट शायद मैदा आप इनडायरेक्टली उतना ले लेते हैं जो शायद रोटी से ज़्यादा मात्रा में होती है। चाहे वो पास्ता के फॉर्म में आए, चाहे वो पाव के फॉर्म में आए, ब्रेड के फॉर्म में आए, या फिर बिस्किट के फॉर्म में आए, नमकीन के फॉर्म में आए, या किसी भी फास्ट फूड और किसी भी तरीके के स्नैक्स और या आपके टेस्टी डिशेस के फॉर्म में आए, वो सारा का सारा फूड जो होता है वो प्रोसेस्ड फ्लोर से बना होता है। तो रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, ये जो है एक बड़ा कारण है आपके पुअर डाइटरी हैबिट को करने का। तो हम चर्चा कर रहे थे अभी पहले कारण का, और जैसा हमने कहा कि द बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। तो वाई का पहला वाई जो था वो ये था कि क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है। तो पहला कारण है पुअर डाइटरी हैबिट। और जितना बढ़िया से आप इसको समझ गए उतना ही बढ़िया से आप इसको एड्रेस कर पाएंगे और इससे आप बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, दूसरे वाई की। इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, ये आपका दूसरा बड़ा कारण है। आज के समय में जहां पे हम काफी अवेयर हैं, काफी नॉलेजेबल हैं, हर आदमी को पता है कि फ्लूइड इनटेक इतना जरूरी है, शरीर में इतना % पानी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हमको पानी लेना जरूरी है, हमारे फ्लूइड इनटेक की बहुत जरूरत है। फिर भी हम इतना व्यस्त होते हैं, इतना बिजी होते हैं, या इतना केयरलेस होते हैं अपने बॉडी के प्रति। बाकी सब चीज के प्रति हम केयर रखते हैं, एक चीज पे जिसपे हम ध्यान नहीं देते वो अपने शरीर के ऊपर।
और हम फ्लूइड इनटेक सफिशिएंट तौर पे नहीं ले पाते हैं। एंड लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर इन द बॉडी कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, एंड डिहाइड्रेशन इज अनदर फैक्टर दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। इसका एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ऐसा है कि व्हेन यू सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन द बॉडी ट्राइज टू कंजर्व वाटर बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम योर स्टूल। जैसे आपके शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी हो तो शरीर, और आप कुछ खाएं नहीं, तो क्या करेगा, शरीर की चर्बी को बर्न करके वो अपनी ऊर्जा बनाएगा और आपका शरीर में ऊर्जा का संचालन करेगा। उसी तरीके से जब आप डिहाइड्रेशन से सफर करते हैं तो बॉडी जो है पानी को शरीर में कंजर्व करने की कोशिश करता है, और कंजर्व करने के चक्कर में वो जो पानी की मात्रा स्टूल में मौजूद थी उसको भी निकाल लेता है, क्योंकि उसको कंजर्वेशन में लगा हुआ है, संचय कर रहा है पानी का। तब क्या होगा, स्टूल हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, उसकी बल्क कम हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वो जो है पिक्सलेट होगा, और वो स्टूल कड़ा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाएगा। स्टूल कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो हार्ड हो जाएगा और रेक्टम के लिए वो बड़ा मुश्किल चीज होगा हैंडल करना। अब बात करते हैं तीसरे वाई की। तीसरा जो कारण है, कॉज है कॉन्स्टिपेशन का, वो है यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन। ये एक कारण ऐसा है जो ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, दीपक तले अंधेरा वाला मॉडल में चलते रहते हैं, क्योंकि वो शायद दवाइयां बहुत सारा खा रहे होते हैं किसी किसी चीज के लिए। हो सकता है ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हो, किसी और चीज की, किसी और बीमारी की, लेकिन उन दवाइयों की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है, ये शायद उनके ध्यान में नहीं आता और उसको वो नोटिस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत सारी दवाइयां, जैसे आयरन सॉल्ट्स की बात करें, ओपियोइड्स की बात करें, सेडेटिव्स यदि आप लेते हैं उसकी बात करें, एंटासिड सब लोग लेते हैं। ओवर द काउंटर एंटासिड आज की डेट में फेमस है, टीवी पे ऐड दिखा के आपको एंटासिड खिलाए जाते हैं। हर आदमी, होशियार आदमी सोचता है कि एक एंटासिड खा लेते हैं। एंटासिड आपको कॉन्स्टिपेट कर सकता है, क्या आप जानते हैं? और एक ड्रग जो कि काफी कॉमन है और हर घर में मिलेगा, शायद हर बुजुर्ग के पास मिल जाएगा, हर एक मिड एज के पास मिल जाएगा, और वो क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ली जाने वाली गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, वो आपको कॉन्स्टिपेट कर सकती है। और यदि ऐसा है तो आपको अपनी बॉडी सिग्नल्स रीड करने की जरूरत है, अपनी कॉन्स्टिपेशन को समझने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि ऐसी कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और यदि ऐसा डाउट आए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ही कैन चेंज और शी कैन चेंज द डोजेज ऑफ योर मेडिसिन, उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उस दवाई को किसी और दवाई से बदल सकते हैं। और यदि ये दोनों संभव नहीं है, ऐसी कोई दवाई इलाज चल रही है जिसमें कि मात्रा भी कम नहीं हो सकता, दवा भी चेंज नहीं हो सकता, तो डॉक्टर आपको कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन बताएंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए उस तरीके का आर्टिफिशियल लग्जेटिव लेने के बजाय आप जो है नेचुरल लग्जेटिव की बात करें, जैसा कि मैंने वाई नंबर 1 में बताया। जो कारण 1 बताया था वो बताया था डाइटरी चेंजेस और रेशेदार चीजें लेना, फाइबर लेना, होल फूड लेना, और यदि वो आप करते हैं, या फिर दूसरा नंबर जो चीज मैंने बताया फ्लूइड इनटेक लेना, वो सब करें, तो आपका सर्टेन मेडिकेशन होने के बावजूद भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट ये जरूरी है पता करना कि कहीं मेडिकेशन तो आपका उसका कारण नहीं बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं चौथे नंबर के कारण की, वाई नंबर 4। एंड वाई नंबर 4 में जो बताऊंगा वो है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। क्योंकि नॉर्मली लोग बीमारी को ये समझते हैं कि भाई बीमारी का मतलब हुआ कि डॉक्टर ने टेस्ट किया है, जांच हुई है, रिजल्ट निकला है और ये डिजीज है, और तब डॉक्टर ने आरएक्स लिख के दवाई लिखा है आपको। बट बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका फिजिकल सिम्टम प्रकट नहीं हुआ है, भौतिक लक्षण अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, और आपको पता नहीं है कि वो बीमारी आपके पास है। बीमारी अंदर है, तो ये छुपा हुआ बीमारी है जो आपको पता ही नहीं है। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं कि कुछ बीमारी ऐसी है जो आपका अंदर चल रहा है और आप उसका शायद इलाज भी ले रहे हैं, और जो है वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बन रहा है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकती हैं। सबसे पहला तो आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की यदि बात आप करें
तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर की बात आप करें तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, कोई भी बात करें आप, वो भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम हुआ। या हाइपोकेलेमिया की बात करें, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करें, ये सारा कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। और एंडोक्राइन डिसऑर्डर आपके कॉन्स्टिपेशन को जन्म दे सकता है, कॉन्स्टिपेशन रख सकता है। एक और बीमारी की बात करें कि यदि आपको कहीं पे ट्यूमर है, एडर्नल ग्लैंड में ट्यूमर है, तो वो जो है आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शंस यदि हैं तो कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। कैंसर भी कुछ खास तरीके के, जैसे कोलेक्टरल कैंसर की बात करें, रेक्टल कैंसर की बात करें, ये सारा आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। और ज्यादातर केसेस में ये आपको पता नहीं होगा, हो सकता है ये अंडरलाइन डिजीज हो, छुपा हुआ हो, अंदर चल रहा हो। तो कॉन्स्टिपेशन, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको बॉडी सिग्नल दे रहा है और ये कहीं ये बता रहा है कि आप अपनी जांच कराएं बिफोर इट इज टू लेट। आप चेक करें कि कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा अंदर। बिकॉज जो शरीर ने प्राकृतिक तरीके से फंक्शन करने के लिए अपने आप को बनाया है, आप जो खाते हैं वो बाहर निकलना है। खाने को सिर्फ नॉर्मल रखना है, नेचुरल रखना है, तो निकलना भी नॉर्मल होगा, नेचुरल होगा। लेकिन आप खा रहे हैं, इन हो रहा है लेकिन आउट नहीं हो रहा है, इन टाइमली हो रहा है लेकिन आउट टाइमली नहीं हो रहा है, तो इन आउट में गड़बड़ है, गैप है। और ये गड़बड़ गैप जो है वो कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रहा है। एक और बीमारी हो सकती है जिसको न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को मल्टीपल तरीके का सोराइसिस हो गया, इस तरह का कुछ चीज हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जा सकती हैं। एक और चीज कर सकते हैं कि यदि आप किसी तरीके के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की बात करें, जैसे पाइल्स हो गया और यदि उसको एड्रेस नहीं किया गया, पाइल्स और हेमोरॉइड बढ़ के बाद में फिस्टुला बन गया, तो वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया। दैट मीन्स आपके मल द्वार के पास देयर इज अ कट, और उस कट की वजह से आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और आइए अब आखिरी और 5वें नंबर के वाई की बात करते हैं। 5वां नंबर कारण कॉन्स्टिपेशन का, वो कारण है ओवर यूज ऑफ लग्जेटिव। जी हाँ, आपने सही सुना, ओवर यूज ऑफ लग्जेटिव। अब आप कहेंगे कि भाई लग्जेटिव तो मैंने इसलिए लिया कि कॉन्स्टिपेशन खत्म हो, ये लग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन का कारण कैसे बन सकता है? वही तो, लग्जेटिव आर कॉमन मेडिसिन यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन। हर आदमी करीब करीब लग्जेटिव लेता है, उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती है उसको। हर आदमी लग्जेटिव इसलिए लेता है कि कहता है कि कॉन्स्टिपेशन तो इनसे ठीक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल, in most cases, people with this condition do not even consult doctor. यदि कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आप क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? शायद नहीं। आप सीधे सीधे क्या करते हैं, आप अपने पसंदीदा लग्जेटिव का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो लग्जेटिव के बिना होते ही नहीं है। ट्रैवल में भी निकलते हैं तो लग्जेटिव लेके निकलते हैं। मेरे एक ऐसे मित्र हैं जो हमारे साथ कभी ट्रैवल में होते हैं, तो लग्जेटिव का डब्बा यदि छूट गया तो एयरपोर्ट में मेडिकल स्टोर ढूंढ के ले लेते हैं, बिकॉज उनका एक रात भी नहीं कट सकता बिना लग्जेटिव के। बट यदि आप कंसिस्टेंट रेगुलर यूज ऑफ लग्जेटिव करते हैं, आर्टिफिशियल लग्जेटिव, ओवर यूज ऑफ लग्जेटिव is bad, is not good for your health. Using laxative frequently tend to lose the ability to pass the stool. आपकी स्टूल को पास करने के लिए एक एबिलिटी है, एक तरीके का उसमें स्पंदन है। वो धीरे 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 धीरे, वो जैसे अजगर कोई निवाले को ले लेता है अपने अंदर, तो एक प्रेशर दे दे के उसको आगे पहुंचाता रहता है। ठीक उसी तरीके से आपके उस पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में, आपके कोलोन में किसी तरीके का कोई ब्लॉक्स नहीं लगा हुआ है, किसी तरीके का कोई पुशिंग सिस्टम नहीं है। पुशिंग सिस्टम उसका खुद का सेंसर है जो उसको धीरे 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 पुश करता है, उसको हम एबिलिटी कहेंगे। लेकिन यदि आपने लग्जेटिव रेगुलर लेना शुरू किया है, और वो भी चूरन वाली चीजें जिसमें सेनॉय का पत्ता यूज होता है और वो सब सारी चीजें यूज होती हैं, तो क्या कर रहा है कि वो आंत के ऊपर, बड़ी आंत के ऊपर हंटर मार रहे हैं आप। हंटर मारने से क्लियर होएगा
लेकिन अगली बार भी हंटर की ही जरूरत पड़ेगी। साथ में ये जो स्टूल पास करने की एबिलिटी थी वो कम होती चली जाएगी, मध्यम होती जाएगी, धीरे होती जाएगी और बाद में ये आपको कॉन्स्टिपेशन रखेगा ही रखेगा। तो इसीलिए लॉन्ग रन में यदि आप लक्सेटिव का लंबा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो क्या करें? तो नेचुरल लक्सेटिव की बात करें, रेशेदार सब्जियां लें और बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जिसका आप नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मतलब 54 ऐसे हर्ब्स का संग्रह एक खास प्रोडक्ट में है जिसका नाम है गोयंका पाइल्स केयर। इसमें 54 ऐसे ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको कॉन्स्टिपेट नहीं होने देते, आपका बल्क स्टूल में बढ़ाते हैं, स्टूल में पानी की मात्रा को रिटेन करके रखते हैं और स्टूल को हमेशा सॉफ्ट रख के आपका टॉयलेट टाइम घटा के 30 सेकेंड 1 मिनट कर देते हैं और शायद आप हमेशा साफ और क्लियर होते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया 5 टॉप रीजंस, 5 टॉप वाइज मैंने आपको बताया, WHY, एंड आई सेड द बिगर इज योर वाई द इजियर इज योर हाउ। तो आप यदि पांचों वाई को, पांचों रीजंस को बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं तो यू कैन रिमूव देम मच बेटर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ऐसे और भी हेल्थ विजडम देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ विजडम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।